हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये हम लाए हैं नीट 2026 की केमिस्ट्री की पूरी एनालिसिस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द, अभी तो एग्ज़ाम हो गया, बस एक एनालाइज कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था, ये सेट 14 है, ये सेट 14 की आंसर की है, पूरी 14 की आंसर की हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा था, इसको और थोड़ा ऊपर लेते हैं। 46 में पूछा था द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होनी चाहिए सेकंड, इसके ऑप्शन सेकंड होनी चाहिए। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स एंड कंटेन्स थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो दिस द मैच लिस्ट 1 with 2, तो क्या क्या होगा, NLM, हमने कहा था कि क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन होगी सेकंड। n की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है, कौन सी ऑर्बिटल होगी, तो 2 और 2 है n, l है 1, तो क्या हो जाएगा, वो 2p हो जाएगा, तो 2p ऑप्शन लग रहा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग लसाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट टू आयोनिक होता है, तो ऑप्शन ए या फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 में द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स एंड वाई, तो क्या दिया है, 6Cl2 दे रहा है, 6Cl2 बेंजीन के साथ लग रहा है, तो वो क्या बनेगा, हेक्साक्लोरो टाइप बनाएगा, ठीक है, और 3Cl2 है, तो उसमें भी क्या देगा, यही, इसमें UV है, इसमें AlCl3 है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 6 and 6 दोनों। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, बेंजीन में CH3Cl है, AlCl3 एनहाइड्रस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, डायरेक्ट CH3 टॉल्विन बनाएगा, W में टॉल्विन, उसके बाद HNO3 और H2SO4, तो नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा। तो द सुइटेबल मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ NXY क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 4। 51 की बात करें, ClF3 कैसा होता है, T शेप का होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थाइलिन टेस्ट, थाइलिन टेस्ट के लिए कौन सी, इसको और थोड़ा साइड ले आते हैं, थाइलिन टेस्ट के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, और थोड़ा, ठीक है, तो बढ़िया है। तो ये है हमारा, ये हो गया हमारा थाइलिन टेस्ट। तो थाइलिन टेस्ट के लिए हम कौन सी, थाइलिन टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, थाइलिन हम किसके लिए करते हैं यूज़, ये हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, इट इज़ फॉर फिनोलिक कंपाउंड्स, तो ऑप्शन सी। 52 की ऑप्शन होगी थर्ड। आगे बढ़ें, 53 में क्या है, डायरेक्ट अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ, यही बताया था, फैराडेज में से क्वेश्चन आते हैं W = ZIT वाला में, तो यहाँ से ऑप्शन होगी अपनी पहली ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। 54 में मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब सॉर्ट ऑफ सेम ही प्रोसेस रहता है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO3, तो ये ऑप्शन होगी अपनी पहली ऑप्शन करेक्ट है। 55, ये सब सेट 14 के बारे में बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, पहला ही दिख रहा है, ये कैसा कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल, लेकिन प्लैटिनम है तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, तो ऑप्शन है क्या 55 की 2। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट, इनकरेक्ट है, बिकॉज द कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम एंड एनायन आर लार्जर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। ये हो गई अपनी आर्हेनियस की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 57 में, हाँ, K = Ae⁻⁻, ये क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन पुट करके हमको ऑप्शन सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58 में डायरेक्ट फिनोप्थेलिन का है, अल्कालाइन कंडीशन में कैसे कलर चेंज होगा, कलरलेस टू पिंक।
58 हो गया, ये 58 की बात होगी। 59 में मीथेन की स्टीम के साथ रिएक्शन क्या देती है, CO प्लस H2, तो ये ऑप्शन 1। 60 हो गया, मैच द फॉलोइंग है, क्यूमिन से फेनॉल बना रहे हैं तो क्या लेंगे, O2H2 लेते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 मेटामर्स पूछा है, पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। 62 में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म पूछ रहा है तो दिख रहा है, NO2 है तो लिंकेज दिखाएगा ही दिखाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 63 में डायरेक्ट मोल कंसेप्ट पे यहीं से क्वेश्चन आते हैं, वही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 में डायरेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मतलब एंगुलर मोमेंटम पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, तो डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n+2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है आप निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। 65 में ऑप्शन डायरेक्ट फोर्थ होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। 66 की ऑप्शन होगी, फोर्थ ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 67 की ऑप्शन कौन सा ऑर्डर और यह यूनिट क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 68 में अगर सीरियम हो रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑप्शन नंबर 3। 69 में एसीटेट की होती है ये टेस्ट, कौन सी टेस्ट, अगर विनेगर वाली जो टेस्ट होती है, लेड एसीटेट वाली जो टेस्ट हमारी होती है, तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉस्ट इक्वेशन का डायरेक्ट पुट करके वैल्यू, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। 71 में डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन, ऑप्शन नंबर 1 है ये, ऑप्शन नंबर 1 हेंडरसन इक्वेशन पुट करके। 72 में डायरेक्ट आयुपैक नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 में एक है आयोनिक कंपाउंड, एक है कोवेलेंट कंपाउंड, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। 74 में क्लोरोफॉर्म ना, ये दिखा रहा है नेगेटिव डेविएशन, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, ऑप्शन नंबर 4। 75 में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 3 स्टेटमेंट ठीक है, ABC, तो ऑप्शन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 76 कौन सी ऑप्शन ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑक्सीजन सिर्फ -2 नहीं दिखाती, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट फॉर्मल चार्ज। क्वेश्चन नंबर 78 दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W पुट करना है, तो वैल्यू इज थर्ड 78। 79 में डायरेक्ट आपको पुट करना है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और H की जगह पे डेल्टा U प्लस डेल ऑफ PV माइनस T डेल्टा H, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। ये शायद 1 और 2 में से कुछ होगा, ये शायद 1 है आंसर, क्वेश्चन नंबर 79 का 1 है करेक्ट आंसर। 80 नंबर में डायरेक्ट कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट पूछी गई है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम, टीन, HCl, NaHg यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। 81 में एम्बिडेंटेड पूछा है, तो आइसोथायोसाइनेट NCS, तो ऑप्शन होगी 3। क्वेश्चन नंबर 82 में डायरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 82 में हमको कैसे फोटोन्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स, जो भी पावर होगी डिवाइडेड बाय एनर्जी, hc/λ पुट करके हम निकाल सकते हैं, आंसर होगी 2.71 × 10⁻⁻19, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83 की ऑप्शन है नाइट्रोजन कभी भी D/P बॉन्ड नहीं करता, तो थर्ड ऑप्शन 83। 84 की बात करें, 84 में यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीजिंग में ये होगा ऑप्शन 2। 85 में ऑप्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस पूछा है, BIS का डायरेक्ट सॉल्विंग करना है हमको, सॉल्युबिलिटी अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट पूछा है, तो हमने पूछा था KSP KW ये सब में क्या फैक्टर रहता है, तो ये डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी ऑप्शन होगी सेकेंड। 86 में डायरेक्ट पूछा है कितना पाई बॉन्ड कितना सिंगल बॉन्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। 87 की बात करें तो पूछा है Kp और इज इक्वल टू Kc कब होता है, हमको इक्वेशन पता होती है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, तो कौन सी ऑप्शन होगी 4। 88 में डायरेक्ट क्वेश्चन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से, ऑप्शन नंबर 4। 89 में डायरेक्ट पूछा है क्या, ये पहले बनाएगा क्या, C2H6 से हमने बनाया मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट,
क्लोरोबेंजीन ये 1 2 2 3 4 हाँ हो गया बस। यहाँ पे C2H5Cl, उसके बाद NH2 N2 प्लस डाइजोनियम से वाटर डाला तो C2H5OH इथानॉल, ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 90 थी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ओवर वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर आफ्टर एसटीपी वाला कंडीशन पूछा है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं CO2 प्लस C की रिएक्शन करके 2CO देगा, तो इसके हिसाब से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं 1 - x इट गिव्स 2x। तो यहाँ से हमारी जो सॉल्विंग करके आंसर आएगी 0.8 डेसीमीटर क्यूब CO, मतलब हमारी ऑप्शन होगी 3 या 4 में से, और 0.6 मतलब ऑप्शन नंबर 4 90 की ऑप्शन है। सॉल्विंग करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो यही थे 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे एज वी हैव डिस्कस्ड। दीज आर द प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन।